नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑपरेशन दोस्त को पूरा कर तुर्की से लौटी एनडीआरएफ टीम का हुआ भव्य स्वागत एवं सम्मान। सपा के राजपाल कश्यप ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए वर्तमान सरकार पर साधा निशाना। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित पंचांग का हुआ विमोचन। और उदय प्रताप कॉलेज में चल रहे जनपदीय रोवर्स रेंजर समागम का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन दोस्त को पूरा कर तुर्की से लौटी एनडीआरएफ टीम का भव्य स्वागत एवं सम्मान हुआ। ऑपरेशन दोस्त को पूरा कर तुर्की से एनडीआरएफ टीम वाराणसी पहुंची, जिनका जोरदार स्वागत 11वीं बटालियन के मुख्यालय पर किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंत्री दयाशंकर मिश्र, मंत्री रविंद्र जायसवाल एवं मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में आम नागरिक भी शामिल हुए। वहीं मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। 11 एनडीआरएफ की टीम ने तुर्की में जाकर रेस्क्यू किया और वहां से सफल होकर लौटे। टीम ने न केवल काशी का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है और वसुधैव कुटुंबकम का परचम लहराया है। कि 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। 51 सदस्य और यहाँ के 2 श्वान, उन सबको स्वागत करते हुए सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है कि वाराणसी की टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयनित करके तुर्की में भेजा और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है, जिसके अंतर्गत पूरा विश्व एक परिवार है, उस भावना को दर्शाते हुए देश के लिए ये लोग जाके दूसरी जगह काम करके आए और सफलतापूर्वक वापस लौटे। इससे काशी का नाम हुआ है, वाराणसी का नाम हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम हुआ है। इसलिए ये सफल अभिनंदन का कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया और उसी के साथ यहाँ स्कूली बच्चे और हमारे सम्मानित नागरिकगण, साथ के साथ माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे, ताकि ये दर्शाया जा सके कि जो देश के लिए ये लोग काम करके आए हैं, इससे हम सारे सामान्य नागरिक भी प्रेरणा लें और देश का नाम ऊँचा उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। सपा के राजपाल कश्यप ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। सर्किट हाउस के सभागार में सपा पार्टी के पूर्व सदस्य विधान परिषद राजपाल कश्यप ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना की विरोधी है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी सरकार से मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना करवाएं, नहीं तो हम समाजवादी लोग इसका मुंहतोड़ जवाब लोकसभा चुनाव में देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश और आह्वान पे जाति जनगणना पे संगोष्ठी का प्रदेश व्यापी कार्यक्रम अभियान की शुभारंभ वाराणसी क्षेत्र से हो रहा है और ये वाराणसी में आज होगा, कल होगा और उसके अगले दिन फिर सोनभद्र में होगा, फिर मिर्जापुर में, फिर प्रयागराज में और भदोही में। ये प्रथम चरण का संगोष्ठी अभियान है और पूर्वांचल की धरती से आगाज हुआ है इस संगोष्ठी का और जातीय जनगणना के लिए लगातार हम समाजवादियों की मांग रही है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी नारा दिया करते थे, सन सोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ साथ में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में लगातार उठाया जातीय जनगणना के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार उठा रहे हैं। जातीय जनगणना होना भी इसलिए आवश्यक है, संवैधानिक भी है। कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों में आंकड़े मांगे गए और जीता जागता उदाहरण अभी का है। तत्काल नगर निगमों के चुनाव चल रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े मांगे
ट्रिपल टेस्ट के लिए कहा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद में आरक्षण लागू करो, तो आंकड़े ही नहीं है सरकार के पास, इसीलिए तो वो 3 महीने 6 महीने का, और अभी भी लोगों के घरों में आंकड़े इकट्ठा करने कोई नहीं गया, कागज पे बना रहे। इसलिए बीजेपी सरकार से मांग है समाजवादियों की, जाति जनगणना कराए, सबका हक और सबको सम्मान दे, सभी जातियों की गणना करा के आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दे। आपस में जातियों को लड़ाने का काम बंद करे बीजेपी आपस में जातियों को लड़ा के और बंटवारा करके सरकार बना रही, लेकिन हम चाहते हैं देश और प्रदेश रहना चाहिए। समाजवादियों का मांग है कि जाति जनगणना हो, और जब जीव जंतुओं की गणना हो रही है, पेड़ पौधों की गणना देश में हो रही है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? और जब जनगणना हो, प्रत्येक दरस पे जनगणना होती है जिसमें आंकड़े और ये 31 बिंदुओं पे गणना होगी, और ये जारी हुआ, इसमें पूछा जा रहा है हैंडपंप है कि नहीं है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है। अरे तो हमसे पूछ लीजिए, हम मल्लाह है, कश्यप है, प्रजापति है, निषाद है, राजभर है, चौहान है, यादव है, पाल है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित पंचांग का विमोचन किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित पंचांग का विमोचन कार्यक्रम योग साधना केंद्र में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने की। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर GC त्रिपाठी, पूर्व कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहे, तथा सारस्वत अतिथि प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, वहीं अतिथियों का स्वागत उन्हें वस्त्रम प्रदान कर किया गया। इस दौरान पंचांग का विमोचन हुआ। इस अवसर पर प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर पद्माकर मिश्र इत्यादि लोग शामिल रहे। देखिए, ये पंचांग का लोकार्पण है, और पंचांग हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी जो आरंभ की दिनचर्या होती है उससे लेकर के सभी संस्कारों में दिनमान मुहूर्त योगों की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक हिंदू को अपने पंचांग पर विश्वास होता है। इसमें तिथि, मुहूर्त, वार और नक्षत्र, ये 5 विषयों को लेकर के इसका नाम पंचांग बना है। तो कौन तिथि है, कौन काल है, कौन मुहूर्त है, भारतीय संस्कृति में इसकी बहुत आवश्यकता है। हमारे जितने भी 16 संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों में पंचांग की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो प्रकाशित पंचांग है, ये विद्वानों और आचार्यों के द्वारा प्रकाशित होता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता और इसकी लोकप्रियता दोनों बनी हुई है। तो आज ये जो पंचांग का लोकार्पण किया गया है, इस पंचांग के लोकार्पण से भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता तथा भारतीय संस्कारों को बढ़ाने का, संवारने का एक अभिनव, एक कल्याणकारी कदम है। उदय प्रताप कॉलेज में चल रहे जनपदीय रोवर्स रेंजर समागम का समापन हुआ। उदय प्रताप कॉलेज में जनपदीय रोवर्स रेंजर समागम का समापन हुआ। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, सहायक आयुक्त राजेश कुमार प्रजापति एवं बलदेव PG कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ बब्बन कुमार सिंह थे। इस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रोवर रेंजर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका देश के भीतर भाईचारे को बढ़ाने की दृष्टि से होती है। इसके माध्यम से पूरे देश को एक परिवार के रूप में विकसित कर पाना संभव होता है। उद्घाटन समारोह में अतिथियों का स्वागत रेंजर्स टीम प्रभारी प्रोफेसर अंजू सिंह ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन रोवर्स टीम प्रभारी डॉ अंकित सिंह ने किया। समागम में वाराणसी जनपद से कुल 7 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से 4 टीमें रेंजर्स की रहीं और 3 टीम रोवर्स की रही। इस समारोह में मुख्य रूप से प्रोफेसर नरेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर सुधीर कुमार शाही, प्रोफेसर संजय कुमार शाही, प्रोफेसर रमेश धर द्विवेदी इत्यादि लोग शामिल रहे। हमारे यहाँ जनपदीय रोवर रेंजर की प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं कि ये सीखें कि अगर वो कहीं कठिनाई में पड़ जाते हैं तो किस तरीके से वो अपनी आवासीय व्यवस्था रख सकते हैं, कैसे लोगों की सहायता कर सकते हैं, कैसे परोपकार कर सकते हैं, कैसे सरवाइव कर सकते हैं। वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि बच्चे जो है कि बहुत सुविधाभोगी हो गए हैं और जो प्राथमिक चीज़ें हैं, जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो नहीं जानते हैं।
तो इस रोड रेंजर प्रतियोगिता में जो भारत स्काउट गाइड के द्वारा संचालित किया जाता है, इसमें यही सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। यहाँ पर जो प्रतियोगिता हो रही है इसमें जो है कि बलदेव पीजी कॉलेज बड़ा गांव है, जगतपुर पीजी कॉलेज ने इसमें भाग लिया है, अग्रसेन पीजी कॉलेज है और अपना कॉलेज उदय प्रताप कॉलेज है। लगभग 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है और निर्णायक मंडल है, कॉलेजों के प्रभारी आए हुए हैं और ये प्रतियोगिता हमारी 23 से चल रही है, 23 सुबह से चल रही है, इनॉग्रल हुआ और आज इसका जो है वो समापन है और समापन समारोह लगभग 20 प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की गई हैं, जिसमें अलग अलग टीमों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा चैम्पियनशिप भी का भी वो है कि प्रथम कौन टीम जो है चैम्पियन हुई है। रोअर का मतलब आप समझ लीजिए कि लड़कों की टीम, रेंजर लड़कियों की टीम होती है। ये हमारे साथ अंकित सिंह भी हैं जो यहाँ के रोअर प्रभारी हैं और यूपी कॉलेज के रोअर प्रभारी हैं। इसके अलावा और भी कॉलेजों से आए हुए प्रभारी हैं। तो इसमें झांकी बच्चे जो बनाए हैं किस प्रकार के बनाए हैं? हाँ, और कहाँ के बच्चे जो है यहाँ पे? देखिए कहाँ के तो मैंने आपसे बताया कि बलदेव पीजी कॉलेज बड़ा गांव के बच्चे हैं, जगतपुर पीजी कॉलेज के बच्चे हैं, अग्रसेन पीजी कॉलेज के बच्चे और बच्चियां दोनों हैं, यानी रोअर एवं रेंजर दोनों हैं। झांकी अभी कुछ समय बाद जो है झांकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो झांकी प्रतियोगिता में इन्होंने लोक संस्कृति को लिया है कि हमारी लोक संस्कृति, और ये भी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी काशी की संस्कृति जो है, काशी के उत्सव हम भूलते जा रहे हैं। ये सारे बच्चों ने थीम लिया है और अभी हमारे मुख्य अतिथि जब आते हैं समापन समारोह, जब हमारा क्लोजिंग सेरेमनी होगा। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में सृष्टि 2023 के अंतर्गत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में चल रहे सृष्टि 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एकल नृत्य, समूह नृत्य, गायन के विभिन्न शैलियों की प्रतियोगिताएं हुई। लोक कलाओं के प्रदर्शन सहित फिल्मी गीतों पर भी छात्र छात्राएं खूब थिरके। इस दौरान संस्थान के समस्त सदस्य मौजूद रहे। यहाँ आप आज देख रहे हैं कृषि विज्ञान संस्थान में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसको कि सृष्टि के नाम से जाना जाता है। सृष्टि मीन्स पूरी दुनिया की जो है मानव रचना जो है, पूरे मानव के साथ साथ जो भी लोग इस अर्थ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, सबकी संरचना जो है सृष्टि। तो इसको एक जो कि यहाँ पे हम लोगों का जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, सृष्टि के नाम से जाना जाता है। यह प्रोग्राम जो है 21 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक चलना है और ये करीब जो है इसके पहले हमारे बच्चे जो है करीब 1 महीने पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। तो ये कृषि विज्ञान संस्थान का जो कल्चरल फेस्टिवल है, इसमें 21 तारीख को बहुत सारे इवेंट जैसे रंगोली हुआ, पेंटिंग हुआ, ये कोलाज बनाने का काम जो है। फिर जो लिटरेरी इवेंट हुआ वो पूरी 21 तारीख हुआ, जिसमें लोकेशन हुआ, डिबेट हुआ, टर्न कोट हुआ, एक्सटम्पोर हुआ, ये सारे कार्यक्रम चलाएंगे। फिर दूसरे बात जो है सेल्फ कंपोज्ड जो है कविता, खुद स्वरचित कविता जो है, या फिर दूसरे द्वारा रचित की गई कविता जो है उसको बच्चों ने जो है अपने भाषा में, अपने शब्दों में सरल बना करके जो है सुनाना, ये संवाद स्थापित करना। क्लासिकल डांस, ग्रुप क्लासिकल डांस, सोलो डांस, ग्रुप वेस्टर्न डांस, इस तरह से बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो की गई हैं। कुल करीब जो है इसमें 35 प्रतियोगिताएं हैं, जो कि 5 दिन तक ये चलेगा प्रोग्राम। और इसमें जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का जो उद्देश्य होता है, छात्रों के अंदर जो हिडन टैलेंट होते हैं, आप जानते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि इसमें दूर दराज के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने आते हैं, उनके अंदर ही प्रतिभा जो छुपी रहती है, उनको कभी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम लोगों का उद्देश्य होता है कि उनके जो हिडन टैलेंट हैं वो भी जो उभर करके सामने आए और अपने चौतरफा उनका विकास हो, चौमुखी विकास हो,
और उनको किसी तरह का कोई इंटरव्यू जब दें तो कोई हेजिटेशन नहीं रहे, उनको कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाए कि काफ़ी उम्दा जो है यहाँ पर जो है बच्चे जो है परफॉर्म करें जो है। तो इसका उद्देश्य जो है सृष्टि का ये है। और दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो आप देखते हैं किसी एकाग्रता लानी है, अगर पढ़ाई में एग्जामिनेशन है, अगर हम उब गए हैं, हमको वहाँ पर एकाकीपन लाना है, कंसंट्रेट करना है एजुकेशन को, तो हमको जो है संगीत ये बहुत बड़ा जो है एक अमृत का काम करता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल LKG to senior secondary 10+2 affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalay Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सा थाना अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। लक्सा थाने के बगल में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बीती रात लगभग 2:30 बजे आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। धुआं उठता देख रात में मकान के मालिक को इस बात की जानकारी हुई। इस बात की सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी गई, जिन्होंने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मकान मालिक शंभुनाथ दुबे ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। क्या है गुरु जी, किस तरह का मामला है, कैसे आग किस चीज का? क्या है कि हम रात में उठे थे जो बाथरूम करने के लिए, हमको लगा कि धुआं जो नीचे से आ रहा है। हम सब लड़कों को जगाए, बच्चे सब सो रहे थे। अब बच्चे सब जो है हम पहले उन सबों को जगा के छत पर भेजे, जल्दी भागो छत पर। सबको लेडीज वोडीज सब थी, अपना जो है सबको जब भगाए छत के ऊपर, तब लड़कों को हम नीचे भेजे जो बड़े बड़े हैं, उनको नीचे भेजे। ऊपर से हम आवाज़ दिए, हमको क्या बात है, तो कहे कि जो है बिजली वाले दुकान में आग लगा हुआ है। हम कहा अरे यार देखो थाने में जाओ, दमकल वाले को फ़ोन करो, 112 नंबर पर फ़ोन करो। हर पुलिस तुरंत आ गई, अपना जो है वहाँ से जो है पुलिस अपना खुद जो है लाइट बंद कराई रात में। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड वाला भी आ गया तुरंत जो है, और वो सब पूरा जो है आग भीतर तक जो है बुताया। दुकानदार को बुला रहे थे कि जो है आओ जल्दी से शटर खोलो। फायर ब्रिगेड वाला कह रहा शटर कैसे खुलेगा,
हम कहे वो तो किराएदार है, वो तो जो बंद करके भागा हुआ है तो उसको फ़ोन किया गया, लड़का फ़ोन किया, वो आया रात में दौड़े दौड़े खैर शटर अपना जो है ताला खोल करके, तब फायर ब्रिगेड वाले भीतर पानी से जो है पूरा उसको पानी से बुता दिया। काफी नुकसान हुआ है क्या? हाँ, दुकान में तो काफ़ी उसका नुकसान, पूरा सामान जल गया लाखों रुपए का। क्या क्या था इसमें? अरे बिजली का सब सामान था, उसमें तार वगैरह था, केबल वेबिल था, वो सब क्या क्या बेचता है जो है, बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, सब यही सब रहता है, सब जल के राख हो गया। डरबी शहर क्लब द्वारा हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश पर लोगों को गुलाब का फूल दिया गया। डरबी शहर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश पर पितरकुंडा तिराहे पर लोगों को गुलाब का फूल दिया गया। इस दौरान शकील अहमद ने कहा कि हुसैन ने इंसानियत का पैगाम देते हुए अपने पूरे कुनबे की शहादत करबला के मैदान में दे दी थी और इस्लाम के परचम को बुलंद किया था। कार्यक्रम में हाजी असलम, अशरफ अली, जीशान, अयान इत्यादि लोग शामिल रहे। क्या कर रहे हैं आज शकील जी? आज हज़रत इमाम हुसैन जिन्होंने करबला के मैदान पे 10 मुहर्रम को शहादत पेश किया था, उन्हीं के आज यौम पैदाइश यानी आज ही के दिन 3 साबान सन 4 हिजरी और 626 ईस्वी में मक्का, अरब के शहर मक्का में आपकी पैदाइश हुई थी। आपके फादर का नाम था हज़रत अली, जिनको शेर खुदा कहा जाता है। अभी अली डे मनाया गया था और मोहम्मद साहब के नवासे थे। इनकी माँ का नाम था फातिमा जहरा। और हज़रत इमाम हुसैन ने जो पैगाम दिया इंसानियत का दुनिया को, और जो जिनके याद में अपने 72 कुनबे को शहादत करबला के तपते हुए रेगिस्तान पे पेश किया था, पूरी दुनिया मुहर्रम मनाती है, लेकिन उनको किसी को ये नहीं मालूम उनके जन्मदिन जो है 3 साबान को यानी आज के दिन उनका जन्मदिन है। तो जिस तरीके हम शहादत मनाते हैं और इतना बड़ा वादा उन्होंने जो नाना से किया और दीन का परचम, जो इस्लाम का परचम करबला के मैदान पर बुलंद किया, पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम हज़रत इमाम हुसैन को से होता है। इमाम हुसैन इस्लाम ने, महात्मा गांधी जी ने भी दांडी आंदोलन में भी उन्हीं का सत्याग्रह किया था 72 साथियों को लेकर। तो आज उनकी याद में लोगों को गुलाब का फूल देकर लोगों को जागरूक किया कि आने वाले दिनों में हज़रत इमाम हुसैन के यौम पैदाइश को पूरे बनारस में का पूरे देश में मनाया जाए। बीएचयू कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी समिति निगम के नवनिर्वाचित सदस्य पत्रकारों से रूबरू हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी समिति निगम वाराणसी का अध्यक्ष बेचन सिंह, उपाध्यक्ष हरिशंकर सहित रामा पांडे, मिथिलेश कुमार सिंह, प्रीति रघुवंशी, सतपाल, अजीत कुमार इत्यादि सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वहीं अध्यक्ष बेचन सिंह तथा उपाध्यक्ष हरिशंकर ने समिति के सदस्यों को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया तथा समिति को सतत सुधार व पारदर्शी तथा त्वरित सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की बात कही। अध्यक्ष बेचन सिंह ने कहा कि हम समिति के सदस्यों के साथ मिलकर निष्पक्ष कार्य करने की शपथ लेते हैं। यही है कि थोड़ा उनका भी सहयोग होगा, समिति उन्हीं की है, सहयोग उनका भी चाहिए कि कहीं भी भ्रांति कोई आवे तो उसको मिल करके बैठ करके पहले पता करें, कहीं भ्रांतियों में न जाए, क्योंकि उन्हीं का है सब कुछ। तो भ्रांति में जाएंगे या कोई भ्रमित कर रहा है तो उसको पहले सही तथ्य और जानकारी रखें कि सही चीज़ क्या है। तरह तरह के देखिए, हमारे भी आपके भी अपोजिट लोग होते हैं, तो जितने के बाद भी जो है भ्रमित करते हैं कि ये व्यवस्थाएं है, दुर्गुण है या चोरी हो रही है, या उसको आप समझिए आकर के कि टाक टेबल करिए कि वास्तविक सत्यता क्या है, सत्यता जान लीजिए। और सब एक दूसरे के कर्मचारी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अध्यक्ष, सभापति, सचिव सब लोग मिलजुल कर काम करें, जो सबको जो है सुविधा प्रदान हो। उम्मीद यही करेंगे और उन्हों से निवेदन भी करेंगे। सेवा समर्पण संस्थान द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। सेवा समर्पण संस्थान द्वारा आगामी 25 फरवरी से 5 मार्च तक होने वाले श्री राम कथा के संदर्भ में सेवा समर्पण संस्थान के काशी प्रांत के संरक्षक दीनदयाल पांडे और बाबा विश्वनाथ वनवासी छात्रावास वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर SP गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन द पाठशाला विद्यालय के परिसर तरना में होगा। कथाव्यास पंडित दिलीप कृष्ण भारद्वाज होंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे श्री राम कथा जो आगामी 25 कल से स्टार्ट होगा, 25 फरवरी 2023 से 5 मार्च 2023 तक चलेगा, उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसकी जानकारी देने के लिए। ये कथा प्रतिदिन चलेगी। इसमें आदरणीय श्री दिलीप भारद्वाज जी रोज़ कथा का प्रवचन करेंगे, श्री राम की जीवनी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में। और
प्रतिदिन इसका वर्णन किया जाएगा और उसमें तमाम भीड़ इकट्ठी होगी। तमाम स्कूलों के बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको निमंत्रण दिया गया है, सब आएंगे। अगल बगल के जितने भी ग्राम हैं वहाँ से सारे लोग आएंगे। शिवपुर के लोग रहेंगे, तरना के लोग रहेंगे। तरना में द पाठशाला है माननीय वीरेंद्र जी का, उसमें इसका आयोजन किया गया है। इसके लिए कलश यात्रा स्टार्ट होगी कामाख्या देवी मंदिर शिवपुर से, जिसका समापन होगा मंदिर पाठशाला के प्रांगण में। वहाँ फिर उसके बाद हवन पूजन होगा, भगवान श्री राम का चरित्र के बारे में या उनके बारे में पूरा पाठ होगा। ये सारे चीज़ें होंगी। कहाँ पर होंगे और कितनी जनसंख्या में लोग आएंगे, क्या व्यवस्था है? इसमें काफ़ी लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। हम लोगों को उम्मीद है कि 4 से 5 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे और सारे लोग इस राम कथा का आनंद लेंगे और पुण्य को प्राप्त करेंगे और अपने आदर्शों में भी जो परिवर्तन कर सकें, अपने जीवन के में और सुधार ले आ सकेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। कलश यात्रा कामाख्या देवी मंदिर से स्टार्ट होगा और पाठशाला के प्रांगण में जाके समाप्त होगा। तत्पश्चात वहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑपरेशन दोस्त को पूरा कर तुर्की से लौटी एनडीआरएफ टीम का हुआ भव्य स्वागत एवं सम्मान। सपा के राजपाल कश्यप ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए वर्तमान सरकार पर साधा निशाना। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित पंचांग का हुआ विमोचन। और उदय प्रताप कॉलेज में चल रहे जनपदीय रोवर्स रेंजर समागम का हुआ समापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।